मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। नंबर 1 निस्पंदन अर्थात लीचिंग। नंबर 2 पाइराइट का प्रयोग अर्थात पाइराइट। नंबर 3 जिप्सम का प्रयोग अर्थात जिप्सम। नंबर 4 चूना अर्थात लाइम। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। लवणीय मृदा के सुधार की चर्चा का विषय पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जवाब होगा निस्पंदन। दोस्तों निस्पंदन को हम लीचिंग भी कहते हैं वैसे, और इसका एक और नाम है निक्षालन। आप इसे निक्षालन, आप इसे लीचिंग, हिंदी में लीचिंग लिख सकते हो, जिसे इंग्लिश में भी लीचिंग अभी आपको मैंने बताया। यह निस्पंदन, यह है लवणीय मृदाओं का सुधार। दोस्तों मृदा में लवणीयता कब होगी? हम जानते हैं कि जब मृदा के कैल्शियम, मैग्नीशियम के और पोटेशियम के 2 चीजें ज्यादा हो जाए, एक क्लोराइड हो जाए और एक फास्फेट आयन की वृद्धि हो जाए, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के नंबर 1 क्या बढ़ जाए? दोस्तों क्लोराइड बढ़ जाए, क्लोराइड बढ़ जाए, या दूसरी चीज है फास्फेट आयन। वेरी इंपॉर्टेंट है, फास्फेट आयन की क्या हो जाए? ग्रोथ हो जाए, तो मृदा लवणीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? लवणीय, अर्थात कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के क्लोराइड और उनके फास्फेट आयन को कम करने के लिए हम कौन सी विधि काम में लेते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं निस्पंदन अर्थात निक्षालन अर्थात लीचिंग कहते हैं। एक जबरदस्त पॉइंट था। लेकिन यदि कोई आपसे कुछ और पूछ ले, यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए 2 प्रकार की मिट्टी है, जिसमें एक मिट्टी है जो कि क्षारीय मृदा वाली है, यानी क्षारीयता उसमें ज्यादा है, क्षारीयता उसमें ज्यादा है। क्षारीयता का मतलब उसके अंदर सोडियम जो आयन है, अर्थात इस सोडियम आयन की प्रचुरता हो गई है, जिसकी वजह से इस मिट्टी की पीएच जो है वो लगभग 8.5 से बढ़ गई है। कितनी तकड़ी बात है, आप याद कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी मिट्टी जिसमें क्षारीयता बढ़ गई है, इसका मतलब यह है कि उस मिट्टी की पीएच 8 से भी बहुत ज्यादा, यानी 8.5 से भी बहुत ज्यादा हो गई है। इसका मतलब उसमें सोडियम आयन की वृद्धि हो चुकी है। अब इस प्रकार की मृदा का सॉल्यूशन कैसे करें, सुधार कैसे करें? दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, इसके लिए हम 3 चीजें बड़ी जोर शोर से काम में लेते हैं। पहली चीज आपके सामने है जिप्सम। आप सभी लोग जिप्सम के तो बारे में जानते ही होंगे। दूसरी जो चीज है वो आपकी पाइराइट है। दोस्तों यानी जिप्सम और पाइराइट दोनों के दोनों इस मिट्टी के सुधार में काम में लिए जाते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं जिप्सम के बाद में पाइराइट। दोस्तों पाइराइट, और तीसरी बड़ी बात इंपॉर्टेंट है वो है हरी खाद। दोस्तों हरी खाद जो होती है उसको भी किसके रूप में लेते हैं हम काम में? मृदा की क्षारीयता जो बढ़ गई है उसको सुधार करने के लिए हम हरी खाद काम में लेते हैं। दोस्तों हरी खाद के रूप में हम ढेंचा और सन्नई का प्रयोग करते हैं। मैं लिख देता हूं ढेंचा और सन्नई। वेरी इंपॉर्टेंट है ढेंचा और सन्नई। आप साफ साफ शब्दों में यह चीज याद रखें, कर्मचारी चयन बोर्ड के सीधे क्वेश्चन आपके टपक जाएंगे। दोस्तों मिट्टी की क्षारीयता, पीएच बढ़ गई है, हम इस पीएच को कंट्रोल करना चाहते हैं, अर्थात क्षारीयता को हम क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं। अर्थात इसमें हम 3 चीजें मिलाएंगे। जिप्सम, दोस्तों जिप्सम एक कैल्शियम सल्फेट होता है, हम लिख सकते हैं CaSO4.2H2O, यानी यह है आपका कैल्शियम सल्फेट .2H2O। ये इसे हम जिप्सम कहते हैं। दोस्तों जब इसको हम गर्म कर देंगे तो इसमें से कम 1.5 यानी इसका भाग पानी निकल जाएगा। इसका यानी 2 अणु हमारे पास में पानी के हैं, उसमें 1.5 अणु पानी के निकल जाएंगे, आधा अणु बच जाएगा, उसको हम पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी आप याद कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं, वैसे हिंदी में लिखते हैं हेमीहाइड्रेट, अर्थात 1/2H2O, कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O, तो 1/2 यानी 1.5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4.1 ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पीओपी होता है। लेकिन ये जिप्सम है। पाइराइट, दोस्तों पाइराइट जो होता है वो आयरन डाई सल्फाइड के रूप में जाना जाता है। आप लिख सकते हैं आयरन यानी FeS2, आप इसे आयरन डाई सल्फाइड के नाम से भी बोल सकते हो। तो ये तीनों की तीनों चीजें क्षारीयता को कंट्रोल करती है। सीधा क्वेश्चन टपक सकता है। और एक बात और बता देता हूं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वालों, पशु परिचर वालों और कोई भी सामान्य पेपर देने वालों, क्योंकि भूगोल में ये क्वेश्चन बार बार आते हैं।
यदि आपसे कोई पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग क्षारीयता को कम करने में किया जाता है, नंबर 1 कैल्शियम सल्फेट ऑप्शन में आ जाए तो टिक मार देना, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट ही जिप्सम है। नंबर 2 आ जाए आयरन डाइसल्फाइड तो तुरंत समझ जाना वो पाइराइट की चर्चा कर रहा है। नंबर 3 ढेंचा और सन्नई पूछ ले, तुरंत समझ जाना ये मतलब क्या है, ये हरी खाद की चर्चा हो रही है। ये तीनों प्रकार की बातें क्षारीयता को कम करती है। एक और तकड़ी चीज दोस्तों, मैंने ये बता दिया, आपका ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब मेरे पास में चूना बच गया है, मैं चूने की भी चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है, मिट्टी में क्या बढ़ जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीयता बढ़ने का मतलब होता है हमारी जो पीएच है वो बहुत कम हो जाती है। अम्लीयता का मतलब है पीएच लगभग हम कह सकते हैं कि 5 पीएच से भी घटना। वैसे हम अम्लीय वर्षा तो 5.3 से पीएच कम हो जाती है तो बोल देते हैं, लेकिन यहां पीएच बहुत कम हो जाती है तो मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है। इसका मतलब मिट्टी के अंदर हम पीएच का मान घट गया है। तो पीएच का मान क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। हम इस पीएच मान को वापस बढ़ाना चाहते हैं, पीएच के मान को, ताकि मिट्टी क्या बनी रहे, एक लेवल में बनी रहे, ताकि उसकी उर्वर क्षमता है वो भी बनी रहे। तो इसके लिए हम अम्लीयता यदि मिट्टी में हो जाए तो उसको सही करने के लिए अर्थात पीएच को बढ़ाने के लिए हम क्या डालेंगे दोस्तों, हम 3 चीजें काम में लेते हैं। चूने का प्रयोग करते हैं और चूने को हम कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में भी जानते हैं। नंबर 1 चूना, दोस्तों हम चूने का प्रयोग करते हैं अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में चूना। और यदि चूना ऑप्शन में नहीं हो तो हम डोलोमाइट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डोलोमाइट। दोस्तों डोलोमाइट, राजस्थान में डोलोमाइट, जयपुर में भी खूब होता है। डोलोमाइट और चूना दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो हम एक बहुत ही जबरदस्त मेरे पास उर्वरक खनिज है, नाम है उसका रॉक फॉस्फेट। दोस्तों मैं रॉक फॉस्फेट भी कर सकता हूं, यानी क्या कर सकता हूं, रॉक फॉस्फेट भी कर सकता हूं। दोस्तों राजस्थान में रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा में मिलता है और जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में भी मिलता है। याद रखें रॉक फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉक फॉस्फेट दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि फास्फोरस युक्त बहुत सारे फर्टिलाइजर होते हैं, जिसमें से एक रॉक फॉस्फेट है, तो दूसरा आपका अमोनियम फॉस्फेट है, तीसरा डाई अमोनियम फॉस्फेट है, चौथा डाई कैल्शियम सल्फेट। तमाम प्रकार के हमारे पास में फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइजर होते हैं। यदि कोई आपसे पूछे मैंने जितने भी 4-5 फास्फोरस या फास्फेट युक्त फर्टिलाइजर बताए, उनमें से कोई आपसे पूछे कि निम्न में से किसका उपयोग अम्लीय मृदा के सुधार में किया जाता है, आपका उत्तर हो जाएगा रॉक फॉस्फेट। कितना गजब का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों मैंने चारों चीजें आपको समझा दी है। हो सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड में जो मैंने बोला है वही क्वेश्चन आपको देखते ही मिल जाए। इस क्वेश्चन का जवाब होगा उत्तर नंबर 1। आइए चलते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से